Hello everyone. In this video, we'll understand the transformations related to the fractional part functions. So again, we have three possible graphs. You have y is equal to fractional part of fx. fx के बाहर यदि fractional part लग जाए, f के इनपुट पे fractional part लग गया, f of fractional part of x, या फिर y पे fractional part लग गया. हमने इसी तरह के तीन वेरिएशंस अभी देखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड इन द प्रीवियस वीडियो. तो चलो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, है ना. वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर केस, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx का ग्राफ आप कैसे बनाओगे. नाउ यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है. जस्ट रीड दिस लैंग्वेज केयरफुली. आप सबसे पहला काम करोगे fx का ग्राफ बना लो. जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ. एंड सपोज ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास आउटपुट में, दिस वैल्यू इज 1. देन यू हैव दिस वैल्यू विच इज 2. and suppose this particular value is let's say 3. मैंने ऐसे रैंडम एक ग्राफ बना दिया ना. तो जो रूल मैंने लिखवाया मैं वो रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. तो बच्चों रूल क्या कहता है कि ड्रॉ y इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल पॉइंट्स. यानी कि जैसे जो हमने बना रखा है, हमने ये लाइन बना रखी है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2. तो मतलब y एक्सिस पे मार्क ऑल द इंटीजर वैल्यूज और वहाँ पे डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दो. y एक्सिस पे जितने इंटीजर्स हैं सब पे डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दो, जो मैंने बना रखी है यहाँ पे. y इक्वल टू 1 बना दी, 2, 3. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. ड्रॉ y इक्वल टू के हॉरिजॉन्टल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इंटीजर पॉइंट्स. दिस इज डन फॉर y एक्सिस. y एक्सिस पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है इंटीजर पॉइंट से करस्पॉन्डिंग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर द ग्राफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस टू द इंटरवल 0 to 1. मतलब आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है उसको तो छोड़ दो, उसको तो रिटेन कर लो. जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये रिटेन हो जाएगा, है ना. यहाँ होलो सर्कल, और एक ये वाला पोर्शन भी आपका रिटेन हो जाएगा, होलो सर्कल. यहाँ होलो सर्कल है ना. 1 पे बच्चों हमेशा होलो सर्कल बनेगा. और अब जो ग्राफ 1 से 2 है उस ग्राफ को तोड़ के ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अब आपको दिखा रहा हूँ लेट्स से ब्लू से, ये जो पोर्शन है ग्राफ का 1 से 2 वाला, इसको 0 से 1 के बीच में पैरेलल नीचे गिरा दो. ड्रॉप दिस पोर्शन, ब्लू पोर्शन, बिटवीन 0 and 1 अलॉन्ग y एक्सिस. तो ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन था, अब देखो ये टूट के कैसे दिखेगा आपको. ये टूट के कुछ इस तरह से आ गया, लाइक दिस. इसी तरह से अब ये जो 2 से 3 वाला पोर्शन है, लेट्स आई शो इट विद पिंक. ये जो पोर्शन था आपका 2 से 3 वाला, इसको नीचे गिरा दो 0 से 1 के बीच में. तो नाउ दिस पिंक पोर्शन फॉल्स हियर. दिस लुक्स लाइक दिस. ये इस तरह से आ जाएगा. यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना होलो सर्कल ही बनेगा अभी भी. 1 पे हमेशा होलो सर्कल बनाना है आपको, y इक्वल टू 1 पे. फिर इसी तरह से अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको भी नीचे हॉरिजॉन्टली गिरा देंगे. तो अब देखो वो वाला पोर्शन गिर के इस तरह से आ जाएगा. ये वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन उसके बाद वाला हमने बनाई रखा है. तो ये लैंग्वेज है, मतलब ट्रांसफर द ग्राफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस टू द इंटरवल y बिलोंग्स टू 0 to 1. आप हर ग्राफ को तोड़ के नीचे गिराते जाओ 0 से 1 के बीच में पैरेलल रखते हुए. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट इंक्लूड द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू 1. जैसा मैंने बताया था y इक्वल टू 1 पे हमेशा होलो सर्कल ही बनाना है आपको. तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स से वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द फर्स्ट पार्ट. दिस इज y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e टू द पावर x. तो नाउ यहाँ पे हमारे पास f1x इज e टू द पावर x एंड f2x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f1x, है ना. ये बन गया हमारे पास. तो अब इसको देखते हैं ग्राफ बना के कैसा बनेगा. सबसे पहला काम आप करोगे e टू द पावर x का ग्राफ बना लो जैसे बनाते हैं. अब y एक्सिस पे जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दो. तो ये तो 1 होता है, तो 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना देते हैं. चलो ये बन गई. फिर एक 2 पे बना देते हैं ना. सपोज ये लाइन 2 पे बन गई. एक 3 पे बना देते हैं. सपोज ये लाइन 3 पे बन गई. उसके आगे भी बनेंगी लेकिन मैं नहीं बना रहा अब. तो दिस पॉइंट वॉज 1, दिस वॉज 2, दिस वॉज 3. मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज
रिटेन द ग्राफ बिटवीन 0 एंड 1। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच वाला ग्राफ तो रिटेन कर लो, ये तो रिटेन हो जाएगा। ध्यान रखना, नेवर इंक्लूड द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू 1, वहाँ पे y इक्वल टू 1 पे हमेशा होलो सर्कल ही दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि 1 से 2 वाला जो पोर्शन है, लेट्स से मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है 1 से 2 वाला, ये पोर्शन को बिल्कुल पैरेलल नीचे गिरा देंगे, एक यूनिट नीचे ड्रॉप कर दो इसको कि ये 0 से 1 के बीच में आ जाए। तो अब देखो ये 1 की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये चला गया ऊपर इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास, ये ऐसे नीचे शिफ्ट हो गया है ना, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया हमने। इसी तरह से अब अगले पे चलते हैं। ठीक, अब आप देखो वापस से ये वाला पोर्शन है हमारे पास, दिस इज द पोर्शन। इस पोर्शन को भी हम नीचे ड्रॉप कर देंगे और 0 से 1 के बीच में ले आएंगे इस तरह से। तो ये बच्चों ग्राफ बन गया। अब मेन चीज़ आती है कि भाई ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को समझते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, लेट्स से अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे बीटा की वैल्यू भी चाहिए भी। तो हाउ टू फाइंड दीज वैल्यूज़, e टू द पावर x में x इक्वल है ना, आउटपुट 2 कब मिल रहा था, जब x की वैल्यू थी ln 2 बाई टेकिंग लॉग। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी अब ln 2। ऐसे बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो, दिस विल बी ln 3। तो ये ग्राफ मैंने लेफ्ट साइड पे बना रखा है। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच वाला जो ग्राफ का पोर्शन है उसको नीचे गिराते जाना है 0 से 1 के बीच में, और 1 पे होलो सर्कल रखना है। Let's take the next one. Phi equal to fractional part of 2 sin x. Again, I'll draw this graph only from only in the interval 0 to 2 pi. बाकी आप बना लेना अपने आप, है ना, वो मैंने सोल्यूशन में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि भाई y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बना लेते हैं 0 से लेकर 2 pi तक। तो देखो 2 sin x का ग्राफ ऐसा बना होगा, ये 0 हो गया। 2 sin x मतलब आपने स्केलिंग करी हुई है। स्केलिंग करना क्या मतलब, ये वैल्यू 2 हो गई ना, 1 हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिर ये वैल्यू आपकी हो गई पाई, ये वैल्यू आपकी हो गई -2, ये वैल्यू हो गई 2 पाई। अच्छा, बीच में एक जगह आपके पास 1 भी आया होगा, सो दिस वैल्यू इज 1, और एक बार बीच में -1 भी आया होगा, सो दिस वैल्यू इज -1। तो हमने ये सारी वैल्यूज मार्क कर ली वाई एक्सिस पे, जहाँ जहाँ पे फंक्शन इंटीजर बन सकता था। ठीक है, अब मुझे बहुत सिंपल सा काम करना है कि भाई जो ग्राफ 0 से 1 में है उसको तो रिटेन करेंगे। तो 0 से 1 में पहले देखते कौन कौन सा ग्राफ है। एक तो देखो ये वाला ग्राफ है, इसको रिटेन कर दिया। फिर एक आपका ये वाला ग्राफ है, इसको रिटेन कर देते हैं। बस इतना ही है। बचे हुए ग्राफ को मुझे नीचे गिराना है ना। तो लेट्स नाउ लुक एट द रिमेनिंग पोर्शन। ये वाला पोर्शन बच्चों नीचे गिरा देंगे तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा, जो 1 से 2 में था। मतलब लेट्स से मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, 1 से 2 वाले इस पोर्शन की, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, इसको नीचे गिरा देंगे। और नीचे गिराते समय मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि y कोड 1 पे होलो सर्कल रहे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना यहाँ पे। लेट्स दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों इसको, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि अगला पोर्शन जो है मेरे पास, अब वो तो नेगेटिव हो गया ना, ये वाला पोर्शन है, ये दिस पोर्शन, इस पोर्शन को भी बच्चों मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा बिटवीन 0 एंड 1। तो अब इस पोर्शन को 0 से 1 में शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा ये पोर्शन जो है इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो जो वैल्यू 0 आ रही थी अब ये 1 हो जाएगी, यहाँ होलो सर्कल, और जो -1 थी वो यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से अब अगला पोर्शन जो है आपका, नेक्स्ट पोर्शन इज दिस वन, जो कि -2 से -1 तक है। ये पोर्शन भी मुझे एज इट इज ऊपर शिफ्ट करना है। तो देखते हैं ये कैसा दिखेगा, दिस विल लुक लाइक, सोच के देखो बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और फाइनली फिर आपका जो लास्ट पार्ट है
ग्राफ का, दैट इज दिस पोर्शन। इस पोर्शन को मुझे 0 से 1 में लाना पड़ेगा, तो ये जो -1 पे था ये तो 0 पे आ जाएगा। बिल्कुल पैरेलल उठा के रखते जाओ ऊपर, ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sin x, ग्रीन वाला, एंड दैट इज ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, आप देख सकते हो यही चीज़ मैंने यहाँ पे फेयर बना रखी है। मैंने सिर्फ इतना सा ग्राफ बनाया था अभी। दिस इज द ग्राफ। I'll recommend कि आप I leave this as an assignment for the homework, that you draw the graph of y equal to greatest integer of 2 sin x in the interval -2 pi to 0 yourself and verify this. आंसर इसका मैंने यहाँ दे रखा है ना, दिस इज द आंसर, तो यू कैन वेरीफाई दिस। आई लीव दैट फॉर द होमवर्क। तो ये आसान सा फंडा है, जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स का ग्राफ चाहिए हो, आप 0 से 1 वाला पोर्शन रिटेन करोगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, और बचे हुए पोर्शन को काट काट के नीचे 0 से 1 में गिराते जाओ, एंड मेक श्योर y इक्वल टू 1 पे होलो सर्कल हो। तो वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज, यदि मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो बच्चों ये वाले ग्राफ तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें होता क्या है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो यू कैन सी दैट y विल बी इक्वल टू एफ एक्स। y विल बी इक्वल टू एफ एक्स है ना, यदि x 0 से 1 है तो y की वैल्यू एफ एक्स से बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे हमको ये करना है कि टू ड्रॉ दिस ग्राफ, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 1, क्योंकि हमने देखा था 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एफ एक्स ही बन रहा था। एंड देन रिपीट द कर्व फॉर द एंटायर इंटरवल। अब ये ग्राफ रिपीट करते जाओ, जो 0 से 1 में बनाया उसको हॉरिजॉन्टली रिपीट करते जाना है। रिपीट से मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, रिपीट देम हॉरिजॉन्टली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हम देखते हैं, आपको ग्राफ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट्स टेक द फर्स्ट वन हियर, एंड दिस इज y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, I start with the function f1x is equal to x square minus 3x plus 2, and then I use the transformation f2x as f1 of fractional part of x। सोच के देखो बच्चों, ये करते ही आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, and this is the power of transformational steps। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे x square minus 3x plus 2 का। Now this will be a quadratic with roots at -1 and x equal to 1 and 2। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ पहले। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा 1 0 2। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर माइनस दिस इज एफ एक्स, f1x आपका ये बन गया। अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या करना होता है कि 0 से 1 वाला ग्राफ बनाओ, बाकी ग्राफ से मुझे मतलब नहीं है। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 वाला ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ जो है, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। उसमें भी 1 पे होलो सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 1 पे ओपन होता है, 0 पे क्लोज। और अब एक बार बच्चों ये जो ग्राफ बना मेरे पास, बस अब इसी ग्राफ को रिपीट करते जाना है हमको। कीप ऑन रिपीटिंग दिस ग्राफ हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, इसको रिपीट करते जाएंगे बस, एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूस। अब ये 1 था, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे रिपीट करते चले जाओ। समथिंग लाइक दिस। तो यही ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन 0 and 1। 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है, और फिर उस ग्राफ को रिपीट कर देना है हॉरिजॉन्टली, तो आपको पूरा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। जैसे लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ थिंक अबाउट दिस। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एंड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये भी हम सीख चुके हैं।
और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, विल फर्स्ट स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ f1x इक्वल टू e⁻x, और फिर हम f2x में ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे f1 ऑफ फ्रैक्शनल x, है ना। इससे मुझे ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। अब ग्राफ बनाना शुरू करो। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं e⁻x का। अब की बार बच्चों हम ग्राफ सिर्फ 0 से लेके 1 तक के बीच का ही बनाएंगे ना, तो वैसे तो ये पूरा ग्राफ ऐसा जा रहा था, लेकिन मैं सिर्फ x एक्सिस पे 0 से 1 तक का ग्राफ ही बनाऊंगा। ये 0 है और ये वैल्यू है 1, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ मेरे काम का है। ओनली दिस पोर्शन इज रेलेवेंट टू मी। 1 पे सर्कल। और अब ये जो बच्चों ग्राफ आपने बनाया है, इसी ग्राफ को बार बार हॉरिजॉन्टली रिपीट करते जाओ तो पूरा ग्राफ जनरेट हो जाएगा, है ना। इसको रिपीट करते रहते हैं। ये वैल्यू 1 हो गई और ये वाली वैल्यू आपके पास e हो गई। नाउ कीप ऑन रिपीटिंग दिस, ऐसे ही चलता रहेगा। ये 2 हो गया, 3, 4, ऐसे ही नेगेटिव साइड पे कुछ रिपीट करवा दो। -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ मैंने आपको इधर दिखा रखा है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा था y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx। इसमें हमको 0 से 1 वाला जो ग्राफ था वो रिटेन करना होता, तो बचे हुए ग्राफ नीचे गिराने होते थे। इसमें हमको हॉरिजॉन्टल करना है। दिस वर्क्स हॉरिजॉन्टली एंड दिस विल वर्क वर्टिकली, ठीक है। वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी से रिलेटेड जो लास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चलो पढ़ रहे हैं तो साथ में देख लेते हैं इसको भी। कभी भी इस पर आईटी में क्वेश्चन नहीं आया है तो फिर भी एक बार लेकिन चेक करने में कोई नुकसान नहीं है। तो लेट्स से यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fractional y is equal to fx. Now the left side belongs to 0 to 1, क्योंकि फ्रैक्शनल y की वैल्यू 0 से 1 ही आ सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि fx के ग्राफ में the graph of fx retain the graph between y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। जो 0 से 1 के बीच का ग्राफ उसको रिटेन कर लो, है ना। और ध्यान रखना 1 पे ओपन इंटरवल, तो ये वाली वैल्यू पे हॉलो सर्कल बनाएंगे ना। विल ड्रॉ हॉलो सर्कल हियर। तो 0 से 1 के बीच में आपको ग्राफ fx का रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट की एक और इंटरेस्टिंग बात है। सपोज जैसे मान लो अगर फ्रैक्शनल y की वैल्यू आ गई 0.6 सपोज, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। y की वैल्यू हो सकती है बच्चों 1.6, 2.6, माइनस लेट्स से -0.4, इट कैन बी 0.6, -1.4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार वैल्यू आ गई तो y की तो बहुत सारी वैल्यूज बनेगी, और हर वैल्यू एक एक इंटीजर के गैप पर है। ये y इक्वल टू 1.6, फिर एक इंटीजर ऊपर +1 ऊपर 2.6, फिर एक और ऊपर 1 प्लस कर देंगे 3.6, या 1 माइनस कर दो तो 0.6, और 1 माइनस कर दो -0.4, फिर 1 माइनस कर दो -1.4। तो एक वैल्यू fx की अगर आई 0.6 तो y की इतनी सारी इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज पॉसिबल है। ये फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से हो रहा है। तो नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। द लॉजिक इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, then retain the graph of y equal to fx which lies between y belongs to 0 to 1, जैसा मैंने अभी यहाँ पे आपको बता रखा था। neglect the graph for the other values, ठीक है। बाकी के ग्राफ की जरूरत नहीं, क्योंकि fx की वैल्यू 0 से 1 ही हो सकती है। दिस इज द ओनली ऑप्शन। also repeat this graph in the same manner for x but for all intervals y belongs to n to n plus 1। मतलब आपने जो ग्राफ 0 से 1 में बना दिया, जो ग्राफ यहाँ पे बना दिया, यही ग्राफ y बिलोंग्स टू 1 to 2 में बना दो, यही ग्राफ y बिलोंग्स टू 2 to 3 में बना दो। इस ग्राफ की फोटोकॉपी ऊपर बनाते जाओ, फोटोकॉपी नीचे बनानी है ना। इस ग्राफ की फोटोकॉपी बनानी है ऊपर भी और नीचे भी, फोटोकॉपी बनानी है वर्टिकली अलॉन्ग इंटीजर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। लेट्स से यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, और इसका सिर्फ वो वाला ग्राफ बनाओ जो 0 से लेके 1 तक है। मतलब मेरे लिए जो रेलेवेंट ग्राफ है दैट इज ओनली दिस ग्राफ, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, दिस इज द ओनली रेलेवेंट ग्राफ फॉर मी। बाकी ग्राफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, बेकार ग्राफ है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 ही हो सकती है। और अब जब भी एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, अब इस ग्राफ को बार बार रिपीट करते जाओ, वर्टिकली इसकी फोटोकॉपी बनाते जाओ, तो यहाँ से बनेगा और फिर इस तरह से ये पॉइंट हो गया 2, फिर एक इसके ऊपर एक और फोटोकॉपी बना देते हैं इसकी, ये 3, यहाँ तक ऐसे नीचे बन जाएगी। लेट्स से दिस वैल्यू इज -1, तो आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ हो गया, ये इसकी फोटोकॉपी बना दी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल y is equal to e to the power minus x, the same graph which I have shown on the left side। ये ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है। फ्रैक्शनल पार्ट्स वाले ग्राफ थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन हाँ पता हो तो दे आर इन एसेट। तो विद दिस वी आफ्टर दिस विल बी लुकिंग एट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद के बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो 3-3, 4-4 के सेट में नहीं है, वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो।